खुशी भी था और गम भी था। हाँ, खुशी भी था और गम भी था। गम इसलिए था दादा मरे थे, खुशी इसलिए था उधर ऑर्केस्ट्रा सोशल बज मीडिया रहा पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये जो लड़का है अपने दादाजी के अंतिम यात्रा में ऑर्केस्ट्रा बांध करके ऑर्केस्ट्रा नचाते हैं और उसमें हिंदी गाना के जगह भोजपुरी गाना बजाने को बोलते हैं। लेकिन हम भी एक वीडियो दिखाए थे आपको जिसमें जो तीन व्यक्ति हैं अपने माताजी के अंतिम यात्रा में ऑर्केस्ट्रा नचवाए थे। बाकी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, हम बताएंगे कि इसका कारण क्या था और क्यों इन्होंने ऐसा सोच करके वीडियो बना दिया। सबसे पहले स्वागत है आपका। है। धन्यवाद। अपने दादाजी के शव यात्रा में इस तरह का कार्यक्रम करते कैसे आपके दिमाग में आ गया? देखिए, दिमाग का मत बोलिए, हम लोग आते हैं, आप जानते हैं, बिहार से। हम्म, और बिहारी के दिमाग में कब क्या चल जाएगा किसी को मालूम नहीं होता है। हम्म, बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग जैसे बैठे थे। अब देखिए, हम लोग को तो अश्लील वीडियो बनाना नहीं था। बनाना था साफ सुथरा समाज के लिए कुछ, मतलब समाज देखे तो कुछ, मतलब ये ना बोले कि इसमें अभद्र गाना है, चाहे अभद्र बोल है, चाहे बोली है। तो उस टाइप का हम लोग वीडियो बनाए थे। बिल्कुल। तो उसका असर भी पड़ा। आप लोग अभी देख रहे होंगे कहीं कहीं पे लोग, जैसे आदमी मर जाते तो अब सहयोग का ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध कर उनका अंतिम संस्कार लोग कर रहे हैं। बिल्कुल हमने आह, एक वीडियो बनाया था छपरा के आसपास में। जी वो लोग अपने माताजी के साथ अंतिम यात्रा में ऑर्केस्ट्रा भी बने थे। मतलब कि वो सच में ये काम ऐसा किए थे। जी। तो हम लोग का वीडियो का प्रभाव है। हम्म, हम लोग तो 4-5 साल पहले बनाए थे कॉमेडी वीडियो। बिल्कुल। उसका प्रभाव अब पड़ रहा है। देखिएगा, हाल साल 1-2 साल के अंदर बहुत ऐसी घटना घट चुकी है। लोग जैसे किसी का दादा मर जाते हैं, चाहे पिताजी चाहे भाई मर जाते हैं, तो लोग ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध कर अब उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो मतलब ये कैसा ट्रेंड चल रहा है आजकल के जनरेशन में? लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है कि अंतिम यात्रा में लोग इस तरह का कारनामा करके दिखाते हैं? देखिए, समय के अनुसार सब चीज़ बदल रहा है, तो उसको भी हम लोग बदलने का प्रयास किया है। पहले देखिए, बहुत साल पहले देखे होंगे, जब आदमी मर जाता है तो लोग सिंघा बजाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अभी सिंघा का समय जा चुका है। अभी समय है ऑर्केस्ट्रा, डीजे, ढोल, ताशा, इस टाइप का मतलब समय है। तो अब लोग उसको यूज करके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। यानी कि मतलब क्या संदेश दे रहे हैं समाज में आप? देखिए, संदेश इसमें क्या है, देखिए, संदेश यही है, जो इंसान इस धरती पे एक बार आ चुका है, वो मतलब आ चुका है और फिर वो जा रहा है, मतलब उनका अंतिम संस्कार या उनका मौत हो गया कि बोलिए, तो फिर वो इंसान इस धरती पर आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल। क्यों हम उनको मतलब दुख के साथ विदा करें? उनको एक खुशी के साथ भी तो विदा कर सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन हाँ, कब विदा कर सकते हैं? जब उनका एज मतलब मरने लायक योग्य हो गया हो। अब कोई जवान मर गया है तो उसका दुख अलग होता है, एक लेकिन एक बूढ़े आदमी मर गया उसका दुख अलग होता है। तो उनका हम अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वीडियो जो आपका काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, उसमें आप कमेंट पढ़े थे, कमेंट किस टाइप का था? देखिए, कमेंट तो गाली भी था, अच्छा भी था, दोनों कमेंट था। लोग गाली भी दे रहे थे हम्म, और लोग अच्छा भी बोल रहे थे। हम्म, तो कमेंट तो दोनों मिलेगा ही भाई, आप ऐसा कीजिए काम तो दोनों तो कमेंट सुनना ही पड़ेगा, जिससे लोग का विचार है। हाँ, तो लोग देख रहे थे, गाली दे रहे थे, अच्छा भी कह रहे थे। जैसे हमारे दादा इस टाइम, देखिए, हम लोग भोजपुरी गाना का शौकीन है। और जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें एक हिंदी गाना बजा देता है। अब बताइए, जो भोजपुरी भाषा को अपना जान समझता है, उसमें कोई हिंदी गाना बजा दे बिना कहे हुए, तो उस पे थोड़ा दिल पे चोट लगेगा। तो वही हम लोग बोले थे, का हिंदी बजाओ तेरी भोजपुरी बजा। हम्म। तो भोजपुरी गाना बजाना स्टार्ट कर दिया वो। यानी कि खुशी भी था और गम भी था। हाँ, खुशी भी था और गम भी था। गम इसलिए था दादा मरे थे, खुशी इसलिए था उधर ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, तो इसका खुशी था। अच्छा, जब आप लोग वीडियो शूटिंग किए थे तो उस टाइम गांव के लोगों का क्या प्रतिक्रिया था? गांव के लोगों का प्रतिक्रिया यही था कि देखिए, लोग मतलब ये समझ रहे थे कि वीडियो शूट हो रहा है। हम्म, लेकिन ये भी कह रहे थे कि मतलब इस टाइप के वीडियो समाज में क्या प्रभाव पड़ी। लेकिन इहो सोचत रहे लोग कि चला गाड़ी वाला सब तो वीडियो नहीं के बनावत। भले हमनी की भी सोच यह रहे कि अगर वीडियो चले या चाहे ना चले, लेकिन गाली गलौज के में सब के यूज ना कैले। और वो सब देखले हो कि में गाली उली सब के यूज थोड़ा भी नहीं के भाई। तो गाँव के लोग देख के भी अच्छा कह। यानी कि आप लोग जो एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं उस उसी का ये शूटिंग था? जी, कॉमेडी वीडियो का शूटिंग था वो। हम्म, मतलब ज़्यादा बहुत चला वीडियो। हम्म, हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं किए थे कि इतना वीडियो चल जाएगा, हम्म। लेकिन चला, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारा लोग भी ये वीडियो देखे थे। हमको लग रहा है कि आप लोग अश्लीलता से हट के कुछ अलग बनाए थे ना? जी जी, अश्लील हम लोग का मतलब यही था कि हम लोग जब भी बनाएंगे साफ सुथरा वीडियो बनाएंगे, कॉमेडी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे साफ सुथरा। हम्म, अश्लील पे हम लोग हाथ भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल।
अब सब कोई अश्लील बना रहा है, देखिए समाज पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप बूढ़े हो जाइएगा, अश्लील वीडियो को देखिएगा, तो उस वक्त आपको क्या फील होगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। लेकिन वही आप साफ सुथरा वीडियो बनाइएगा तो कभी भी देखिएगा उसका फील अलग ही होगा। और अश्लील वीडियो समाज में जब चलता है तो समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है और लोगों का दिमाग जो है उल्टा पुल्टा होते रहता है। तो इसके लिए आप लोग एक अलग हट के बना दीजिए। जी जी। देखिए अश्लील बनाइएगा तो अश्लील ही समाज होते जा रहा है। बिल्कुल। अभी देखिएगा कि 12 साल का लड़का हो लड़की हो सब बात कर रहे हैं, सब वीडियो का ही है, मतलब वीडियो का असर है। और वही हम लोग देखिए, हम लोग ही क्रिएटर है, तो कुछ अश्लील ना ही बनाए तो बेटर है। तो हम लोग यही प्रयास है, भले लोग वीडियो कहे ना 2 ही लोग देखे 5 ही लोग देखे, लेकिन उसमें भी वो तो देख रहे हैं ना, साफ सुथरा बिल्कुल। वीडियो देख रहे हैं ना, तो वही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग साफ ही सुथरा वीडियो बनाएंगे। अभी कोई आप लोग का नया कॉमेडी वीडियो आ रहा है? देखिए अभी तो शूट हो रहा है, लेकिन जब भी वीडियो आता है अभी लोग हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो उसको अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पे। गुलशन कुमार है फेसबुक पे, आप लोग लिखिएगा गुलशन कुमार तो सब आ जाएगा, उसी पे वीडियो सब है। उस पे नया भी अपलोड करते हैं, पहले वाला भी है। बाकी गुलशन कुमार के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।